मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि अध्याय 40। मिल के तैयार होने में अब बहुत थोड़ी कसर रह गई थी। बाहर से तंबाकू की गाड़ियां लदी चली आती थी। किसानों को तंबाकू बोने के लिए दादनी दी जा रही थी। गवर्नर से मिल को खोलने की रस्म अदा करने के लिए प्रार्थना की गई थी और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। तिथि निश्चित हो चुकी थी, इसलिए निर्माण कार्य को उस तिथि तक समाप्त कर लेने के लिए बड़े उत्साह से काम किया जा रहा था। उस दिन तक कोई काम बाकी न रहना चाहिए। मज़ा तो जब आए कि दावत में इसी मिल का बना हुआ सिगार भी रखा जाए। मिस्टर जॉन सेवक सुबह से शाम तक इन्हीं तैयारियों में दत्तचित्त रहते थे। यहाँ तक कि रात को दुगनी मजदूरी देकर काम कराया जा रहा था। मिल के आसपास पक्के मकान बन चुके थे। सड़क के दोनों किनारों पर और निकट के खेतों में मजदूरों ने झोपड़ियाँ डाल ली थी। 1 मील तक सड़क के दोनों ओर झोपड़ियों की श्रेणियाँ ही नजर आती थी। यहाँ बड़ी चहल पहल रहती थी। दुकानदारों ने भी अपने अपने छप्पर डाल लिए थे। पान, मिठाई, नाज, गुड़, घी, साग, भाजी और मादक वस्तुओं की दुकानें खुल गई थी। मालूम होता था कोई पैठ है। मिल के परदेसी मजदूर, जिन्हें ना बिरादरी का भय था न संबंधियों का लिहाज, दिन भर तो मिल में काम करते, रात को ताड़ी शराब पीते। जुआ नित्य होता था। ऐसे स्थानों पर कुलटाएं भी आ पहुंचती हैं। यहाँ भी एक छोटा मोटा चकला आबाद हो गया था। पांडेपुर का पुराना बाजार सर्द होता जाता था। मिठुआ, घीसू, विद्याधर तीनों अक्सर इधर सैर करने आते और जुआ खेलते। घीसू तो दूध बेचने के बहाने आता, विद्याधर नौकरी खोजने के बहाने और मिठुआ केवल उन दोनों का साथ देने आया करता था। 10-11 बजे रात तक वहाँ बड़ी बहार रहती थी। कोई चाट खा रहा है, कोई तंबोली की दुकान के सामने खड़ा है, कोई वेश्याओं से विनोद कर रहा है। अश्लील हास परिहास, लज्जास्पद नेत्र कटाक्ष और कुवासनापूर्ण हाव भाव का अविरल प्रवाह होता रहता था। पांडेपुर में ये दिलचस्पियां कहाँ। लड़कों की हिम्मत ना पड़ती थी कि ताड़ी की दुकान के सामने खड़े हों, कहीं घर का कोई आदमी देख ना ले। युवकों की मजाल ना थी कि किसी स्त्री को छेड़ें, कहीं मेरे घर जाकर कह ना दें। सभी एक दूसरे से संबंध रखते थे। यहाँ भी रुकावटें कहाँ। प्रत्येक प्राणी स्वच्छंद था। उसे ना किसी का भय था न संकोच। कोई किसी पर हंसने वाला न था। तीनों ही युवकों को मना किया जाता था, वहां ना जाया करो। जाओ भी तो अपना काम करके चले आया करो। किंतु जवानी दीवानी होती है, कौन किसी की सुनता है। सबसे बुरी दशा बजरंगी की थी। घीसू नित्य रुपए 8 आने उड़ा लिया करता। पूछने पर बिगड़ कर कहता, क्या मैं चोर हूँ? एक दिन बजरंगी ने सूरदास से कहा, सूरे, लड़के बर्बाद हुए जाते हैं, जब देखो चकले में ही डटे रहते हैं। घिसुआ में चोरी की बान कभी ना थी। अब ऐसा हथलपका हो गया है कि 100 जतन से पैसे रख दो, खोज कर निकाल लेता है। जगधर सूरदास के पास बैठा हुआ था। ये बातें सुनकर बोला, मेरी भी वही दशा है भाई। विद्याधर को कितना पढ़ाया लिखाया, मिडिल तक खींच खांच कर ले गया। आप भूखा रहता था। घर के लोग कपड़ों को तरसते थे, मगर उसके लिए कभी किसी की कमी न थी। आशा थी 4 पैसे कमाएगा, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा, घर बार संभालेगा, बिरादरी में मर्जाद बढ़ाएगा। सो अब रोज वहां जाकर जुआ खेलता है। मुझसे बहाना करता है कि वहां एक बाबू के पास काम सीखने जाता हूँ। सुनता हूँ किसी औरत से उसकी आसनाई हो गई है। अभी पुतली घर के कई मजदूर उसे खोजते हुए मेरे पास आए थे। उसे पा जाएं तो मार पीट करें, वे भी उसी औरत के आसना है। मैंने हाथ पैर पकड़कर उनको विदा किया। यह कारखाना क्या खुला, हमारी तबाही आ गई। फायदा जरूर है, 4 पैसे की आमदनी है। पहले एक ही खोचा ना बिकता था, अब 3-3 बिक जाते हैं। लेकिन ऐसा सोना किस काम का जिससे कान फटे। बजरंगी बोला, अजी जुआ ही खेलता तब तक गनीमत थी। हमारा घीसू तो आवारा हो गया है। देखते नहीं हो सूरत कैसी बिगड़ गई है, कैसी देह निकल आई है। मुझे पूरी आशा थी कि अब दंगल मारेगा, अखाड़े का कोई पट्टा उसके जोड़ का नहीं है। मगर जब से चकले की चाट पड़ गई है, दिन दिन घुलता जाता है। दादा को तुमने देखा था ना, 10-5 कोस के इर्द गिर्द कोई उनसे हाथ न मिला सकता था। चुटकी से सुपारी तोड़ देते थे। मैंने भी जवानी में कितने ही दंगल मारे, तुमने तो देखा ही था। उस पंजाबी को कैसे मारा था कि 500 रुपए इनाम पाए और अखबारों में दूर दूर तक नाम हो गया। कभी किसी माई के लाल ने मेरी पीठ में धूल नहीं लगाई तो बात क्या थी। लंगोटे के सच्चे थे। मूछें निकल आई थी तब तक किसी औरत का मुंह न देखा था। ब्याह हो गया तब भी मेहनत कसरत की धुन में औरत का ध्यान ही न करते थे। उसी के बल पर अब भी दावा है कि 10-5 का सामना हो जाए तो छक्के छुड़ा दूं, पर इस लौंडे ने डोंगा डुबा दिया। घूरे उस्ताद कहते थे कि इसमें दम ही नहीं है, जहां 2 पकड़ हुए बस भैंसे की तरह हाँफने लगता है। सूरदास बोला, मैं अंधा आदमी लौंडों की ये कौतुक क्या जानूं।
पर सुभागी कहती है कि मिठुआ के ढंग अच्छे नहीं हैं। जब से स्टेशन पर कुली हो गया है, रुपए 8 आने रोज कमाता है। मुदा कसम ले लो, जो घर पर एक पैसा भी देता हूँ, भोजन मेरे सिर करता है। जो कुछ पाता है नशे पानी में उड़ा देता है। जगधर बोला, तुम भी झूठ मूठ लाज ढो रहे हो, निकाल क्यों नहीं देते घर से? अपने सिर पड़ेगी तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। अपना लड़का हो तो एक बात है, भाई भतीजे किसके होते हैं? सूरदास बोला, पाला तो लड़के की तरह ही है, दिल ही नहीं मानता। जगधर बोला, अपना बनाने से थोड़े ही अपना हो जाएगा। ठाकुरदीन भी आ गया। जगधर की बात सुनकर बोला, भगवान ने क्या तुम्हारे कर्म में कांटे ही बोना लिखा है? किसी का भी भला नहीं देख सकते? सूरदास बोला, उसके मन में जो आए करे, पर मेरे हाथों तो यह नहीं हो सकता कि मैं आप खाकर सोऊं और उसकी बात ना पूछूं। ठाकुरदीन बोला, कोई बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि सुनने वाले को अच्छी लगेगी या बुरी। जिस लड़के को बालपन से पाला और इस तरह पाला कि कोई अपने बेटे को भी ना पालता होगा, उसे अब छोड़ दें? जमुनी बोली, अब के कलजुगी लड़के जो कुछ ना करें थोड़ा है। अभी दूध के दांत नहीं टूटे। सुभागी ने घीसू को गोद में खिलाया है, सो आज वह उसी से दिल लगी करता है। छोटे बड़े का लिहाज उठ गया। वह तो कहो सुभागी की काठ ही अच्छी है, नहीं बाल बच्चे हुए होते तो घीसू से जेठे होते। यहाँ तो ये बातें हो रही थी, उधर तीनों लौंडे नायक राम के दालान में बैठे हुए मंसूबे बांध रहे थे। घीसू ने कहा, सुभागी मारे डालती है, देखकर यही जी चाहता है कि गले लगा ले। सिर पर साग की टोकरी रखकर बल खाती हुई चलती है, सो जान ले लेती है, बड़ी काफर है। विद्याधर बोला, तुम तो हो घामड़, पढ़े लिखे तो हो नहीं, बात क्या समझो? मासूक कभी अपने मुंह से थोड़े ही कहती है कि मैं राजी हूँ, उसकी आंखों से ताड़ जाना चाहिए। जितना ही बिगड़े उतना ही दिल से राजी समझो। कुछ पढ़े होते तो जानते कि औरतें कैसे नखरे करती हैं। मिठुआ बोला, पहले सुभागी मुझसे भी इसी तरह बिगड़ती थी, किसी तरह हत्ते ही न चढ़े, बात तक न सुने, पर मैंने हिम्मत करके एक दिन कलाई पकड़ ली और बोला, अब ना छोड़ूंगा, चाहे मार ही डाल। मरना तो एक दिन है ही, तेरे ही हाथों मरूंगा। यों भी तो मर रहा हूँ, तेरे हाथों मरूंगा तो सीधे सड़क जाऊंगा। पहले तो बिगड़कर गालियां देने लगी, फिर कहने लगी, छोड़ दो, कहीं कोई देख ले तो गजब हो जाए, मैं तेरी बुआ लगती हूँ। पर मैंने एक ना सुनी, बस फिर क्या था, उस दिन से आ गई चंगुल में। मिठुआ अपनी प्रेम विजय की कल्पित कथाएं गढ़ने में निपुण था। निरक्षर होने पर भी गप्पे मारने में उसने विद्याधर को मात कर दिया था। अपनी कल्पनाओं में कुछ ऐसा रंग भरता था कि मित्रों को उस गपोड़े पर विश्वास आ जाता था। घीसू बोला, क्या करूं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती, डरता हूं कहीं शोर मचा दे तो आफत आ जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई थी? विद्याधर बोला, तुम्हारा सिर, जाहिल जपाट तो हो। मासूक अपने आशिक को अजमाती है कि इसमें कुछ जीवट भी है कि यूं ही छैला बना फिरता है। औरत उसी को प्यार करती है जो दिलावर हो, निडर हो, आग में कूद पड़े। घीसू बोला, तुम तैयार हो? विद्याधर बोला, हाँ आज ही। मिठुआ बोला, मगर देख लेना, दादा द्वार पर नीम के नीचे सोते हैं। घीसू बोला, इसका क्या डर, एक धक्का दूंगा, दूर जाके गिरेगा। तीनों मिसकॉट करते इस षड्यंत्र के दांव पेच सोचते हुए कुली बाजार की तरफ चले गए। वहां तीनों ने शराब पी। 10-11 बजे रात तक बैठे गाना बजाना सुनते रहे। मदिरालयों में स्वरहीन कानों के लिए संगीत की कमी कभी नहीं रहती। तीनों नशे में चूर होकर लौटे तो घीसू बोला, सलाह पक्की है ना? आज वारा न्यारा हो जाए, चित पड़े या पट। आधी रात बीत चुकी थी, चौकीदार पहरा देकर जा चुका था। घीसू और विद्याधर सूरदास के द्वार पर आए। घीसू बोला, तुम आगे चलो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। विद्याधर बोला, नहीं, तुम जाओ, तुम गंवार आदमी हो, कोई देख लेगा तो बात भी ना बना सकोगे। नशे ने घीसू को आपे से बाहर कर रखा था। कुछ यह दिखाना भी मंजूर था कि तुम लोग मुझे जितना बौदा समझते हो उतना बौदा नहीं हूँ। झोपड़ी में घुसी तो पड़ा और जाकर सुभागी की बाह पकड़ ली। सुभागी चौंक कर उठ बैठी और जोर से बोली, कौन है, हट। घीसू बोला, चुप चुप, मैं हूँ। सुभागी बोली, चोर 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 चोर। सूरदास जागा, उठकर मड़ैया में जाना चाहता था कि किसी ने उसे पकड़ लिया। उसने डांट कर पूछा, कौन है? जब कुछ उत्तर न मिला तब उसने भी उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, चोर चोर। मोहल्ले के लोग ये आवाजें सुनते ही लाठियां लेकर निकल पड़े। बजरंगी ने पूछा, कहाँ गया, कहाँ? सुभागी बोली, मैं पकड़े हुए हूँ। सूरदास ने कहा, एक को मैं पकड़े हुए हूँ। लोगों ने आकर देखा तो भीतर सुभागी घीसू को पकड़े हुए है, बाहर सूरदास विद्याधर को। मिठुआ नायक राम के द्वार पर खड़ा था। यह हुल्लड़ सुनते ही भाग खड़ा हुआ। एक क्षण में सारा मोहल्ला टूट पड़ा। चोर को पकड़ने के लिए बिरले ही निकलते हैं। पकड़े गए चोर पर पंचलतिया जमाने के लिए सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर देखते हैं तो न चोर न चोर का भाई, बल्कि अपने ही मोहल्ले के लौंडे हैं।
एक स्त्री बोली, यह जमाने की खूबी है कि गांव घर का विचार उठ गया है, किसकी आबरू बचेगी। ठाकुर दीन बोला, ऐसे लौंडों का सिर काट लेना चाहिए। नायक राम बोला, चुप रहो ठाकुर दीन, यह गुस्सा करने की बात नहीं, रोने की बात है। जगधर, बजरंगी, जमुनी सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, मुंह से बात ना निकलती थी। बजरंगी को तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि घीसू का गला घोंट दे। यह जमाव और हलचल देखकर कई कांस्टेबल भी आ पहुंचे। अच्छा शिकार फंसा, मुठ्ठियां गर्म होंगी। तुरंत दोनों युवकों की कलाइयां पकड़ ली। जमुनी ने रोकर कहा, ये लौंडे मुंह में कालिख लगाने वाले हैं। अच्छा होगा 6-6 महीने की सजा काट आएंगे, तब इनकी आंखें खुलेंगी। समझाते समझाते हार गई कि बेटा कुराहा मत चलो, लेकिन कौन सुनता है। अब जाके चक्की पीसो, इससे तो अच्छा था कि बांझ ही रहती। नायक राम बोला, अच्छा अब अपने अपने घर जाते जाओ। जमादार, लौंडे हैं, छोड़ दो, आओ चलें। जमादार बोला, ऐसा ना कहो पंडा जी, कोतवाल साहब को मालूम हो जाएगा तो समझेंगे इन सबों ने ले देकर छोड़ दिया होगा। नायक राम बोला, क्या कहते हो सूरे, अब ये लोग जाए ना। ठाकुर दीन बोला, हाँ और क्या, लड़कों से भूल चूक हो ही जाती है। काम तो बुरा किया, पर अब जाने दो, जो हुआ सो हुआ। सूरदास बोला, मैं कौन होता हूँ कि जाने दूं। जाने दे कोतवाल, डिप्टी, हाकिम लोग। बजरंगी बोला, सूरे, भगवान जानता है, जान का डर ना होता तो इस दुष्ट को कच्चा ही चबा जाता। सूरदास बोला, अब तो हाकिम लोगों के हाथ में है, छोड़े चाहे सजा दें। बजरंगी बोला, तुम कुछ ना करो तो कुछ ना होगा, जमादारों को हम मना लेंगे। सूरदास बोला, तो भैया साफ साफ बात यह है कि मैं बिना सरकार में रपट किए ना मानूंगा, चाहे सारा मोहल्ला मेरा दुश्मन हो जाए। बजरंगी बोला, क्या यही होगा सूरदास, गांव घर टोले मोहल्ले का कुछ लिहाज ना करोगे। लड़कों से भूल तो हो ही गई, अब उनकी जिंदगानी खराब करने से क्या मिलेगा। जगधर बोला, सुभागी ही कहाँ की देवी है, जब से भैरों ने छोड़ दिया सारा मोहल्ला उसका रंग ढंग देख रहा है। बिना पहले की सांठ गांठ के कोई किसी के घर नहीं घुसता। सूरदास बोला, तो यह सब मुझसे क्या कहते हो भाई, सुभागी देवी है, चाहे हरजाई हो, वह जाने, उसका काम जाने। मैंने अपने घर में चोरों को पकड़ा है, इसकी थाने में जरूर इत्तला करूंगा। थाने वाले ना सुनेंगे तो हाकिम से कहूंगा। लड़के लड़कों की राह रहे तो लड़के हैं, सोहदों की राह चले तो सोहदे हैं। बदमाशों के और क्या सींग पूछ होती है। बजरंगी बोला, सूरे, कह देता हूँ खून हो जाएगा। सूरदास बोला, तो क्या हो जाएगा, कौन कोई मेरे नाम को रोने वाला बैठा हुआ है। नायक राम ने वहां ठहरना व्यर्थ समझा, क्यों नींद खराब करे। चलने लगे तो जगधर ने कहा, पंडा जी तुम भी जाते हो, यहाँ क्या होगा। नायक राम ने जवाब दिया, भाई सूरदास मानेगा नहीं, चाहे लाख कहो, मैं भी तो कह चुका। कहो और हाथ पैर पड़ूं, पर होना हवाना कुछ नहीं। घीसू और विद्या की तो बात ही क्या, मिठवा भी होता तो सूर्य उसे भी ना छोड़ता, जिद्दी आदमी है। जगधर बोला, ऐसा कहाँ का धन्ना सेठ है कि अपने मन की ही करेगा, तुम चलो जरा डांट कर कहो तो। नायक राम लौटकर सूरदास से बोले, सूर्य, कभी कभी गांव घर के साथ मुलाहजा भी करना पड़ता है, लड़कों की जिंदगानी खराब करके क्या पाओगे। सूरदास बोला, पंडा जी तुम भी औरों की सी कहने लगे, दुनिया में कहीं न्याय है कि नहीं। क्या औरत की आबरू कुछ होती ही नहीं। सुभागी गरीब है, अबला है, मजूरी करके अपना पेट पालती है, इसलिए जो कोई चाहे उसकी आबरू बिगाड़ दे, जो चाहे उसे हरजाई समझ ले। सारा मोहल्ला एक हो गया, यहाँ तक दोनों चौकीदार भी मोहल्ले वालों की सी कहने लगे। एक बोला, औरत खुद हरजाई है। दूसरा बोला, मोहल्ले के आदमी चाहे तो खून पचा ले, यह कौन सा बड़ा जुर्म है। पहला बोला, शहादत ही ना मिलेगी तो जुर्म क्या साबित होगा। सूरदास बोला, शहादत तो तब ना मिलेगी जब मैं मर जाऊंगा, वह हरजाई है। चौकीदार बोला, हरजाई तो है ही, एक बार नहीं 100 बार उसे बाजार में तरकारी बेचते और हंसते देखा है। सूरदास बोला, तो बाजार में तरकारी बेचना और हंसना हरजाइयों का काम है। चौकीदार बोला, अरे तो जाओगे तो थाने तक ही ना, वहां भी तो हम ही से रपट करोगे। नायक राम बोला, अच्छी बात है, इसे रपट करने दो, मैं देख लूंगा, दरोगा जी कोई बिराने आदमी नहीं है। सूरदास बोला, हाँ, दरोगा जी के मन में जो आए करें, दोस्त पास उनके साथ है। नायक राम बोला, कहता हूँ मोहल्ले में न रह पाओगे। सूरदास बोला, जब तक जीता हूँ तब तक तो रहूंगा, मरने के बाद देखी जाएगी। कोई सूरदास को धमकाता था, कोई समझाता था। वहां वही लोग रह गए थे जो इस मामले को दबा देना चाहते थे। जो लोग इसे आगे बढ़ाने के पक्ष में थे, वे बजरंगी और नायक राम के भय से कुछ कह ना सकने के कारण अपने अपने घर चले गए थे। इन दोनों आदमियों से बैर मोल लेने की किसी में हिम्मत ना थी, पर सूरदास अपनी बात पर ऐसा अड़ा कि किसी भांति मानता ही ना था। अंत को यही निश्चय हुआ कि इसे थाने जाकर रपट कर आने दो, हम लोग थानेदार को ही राजी कर लेंगे, 10-20 रुपए से गम खाएंगे। नायक राम बोला,
अरे वही लाला थानेदार है ना, उन्हें मैं चुटकी बजाते बजाते गांठ लूंगा, मेरी पुरानी जान पहचान है। जगधर बोला, पंडा जी मेरे पास तो रुपए भी नहीं है, मेरी जान कैसे बचेगी? नायक राम बोला, मैं भी तो परदेश से लौटा हूँ, हाथ खाली है, जाके कहीं रुपए की फिक्र करो। जगधर बोला, मैं सूर्य को अपना हितू समझता था, जब कभी काम पड़ा उसकी मदद की है, इसी के पीछे भैरों से दुश्मनी हुई, और अब भी यह मेरा ना हुआ। नायक राम बोला, यह किसी का नहीं है, जाकर देखो, जहां से हो सके 25 रुपए तो ले ही आओ। जगधर बोला, भैया रुपए किससे मांगने जाऊं, कौन पतियाएगा? नायक राम बोला, अरे विद्या की अम्मा से कोई गहना ही मांग लो, इस बखत तो प्राण बचे, फिर छुड़ा देना। जगधर बहाने करने लगा, वह छल्ला तक ना देगी, मैं मर भी जाऊं तो कफन के लिए रुपए ना निकालेगी। यह कहते कहते वह रोने लगा। नायक राम को उस पर दया आ गई, रुपए देने का वचन दे दिया। सूरदास प्रातःकाल थाने की ओर चला तो बजरंगी ने कहा, सूर्य तुम्हारे सिर पर मौत खेल रही है, जाओ। जमुनी सूर्य के पैरों से लिपट गई और रोते हुए बोली, सूर्य तुम हमारे बैरी हो जाओगे, यह कभी आशा न थी। बजरंगी ने कहा, नीच है और क्या, हम इसको पालते ही चले जाते हैं, भूखों कभी सोने नहीं दिया, बीमारी आरामी में कभी साथ नहीं छोड़ा, जब कभी दूध मांगने आया खाली हाथ नहीं जाने दिया। इस नेकी का यह बदला, सच कहा है, अंधों में मुरव्वत नहीं होती, एक पासिन के पीछे। नायक राम पहले ही लपक कर थाने जा पहुंचे और थानेदार से सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, 50 का डॉल है, कम न ज्यादा, रपट ही ना लिखिए। दरोगा ने कहा, पंडा जी जब तुम बीच में पड़े हुए हो तो 150 की कोई बात नहीं, लेकिन अंधे को मालूम हो जाएगा कि रपट नहीं लिखी गई तो सीधा डिप्टी साहब के पास जा पहुंचेगा, फिर मेरी जान आफत में पड़ जाएगी। निहायत रूखा अफसर है, पुलिस का तो जानी दुश्मन ही समझो, अंधा यूं मानने वाला आसामी नहीं है। जब इसने चतारी के राजा साहब को नाको चने चबवा दिए तो दूसरों की कौन गिनती है। बस यही हो सकता है कि जब मैं तफ्तीश करने आऊं तो आप लोग किसी को शहादत न देने दें, अदम सबूत में मामला खारिज हो जाएगा। मैं इतना ही कर सकता हूं कि शहादत के लिए किसी को दबाऊंगा नहीं, गवाहों के बयान में भी कुछ काट छाट कर दूंगा। दूसरे दिन संध्या समय दरोगा जी तहकीकात करने आए। मोहल्ले के सब आदमी जमा हुए, मगर जिससे पूछो यही कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने रात को किसी की चोर चोर आवाज नहीं सुनी, मैंने किसी को सूरदास के द्वार पर नहीं देखा, मैं तो घर में द्वार बंद किए पड़ा सोता था। यहाँ तक कि ठाकुरदीन ने भी साफ कहा, साहब मैं कुछ नहीं जानता। दरोगा ने सूरदास पर बिगड़ कर कहा, झूठी रपट है बदमाश। सूरदास बोला, रपट झूठी नहीं है, सच्ची है। दरोगा बोला, तेरे कहने से सच्ची मान लूं, कोई गवाह भी है? सूरदास ने मोहल्ले वालों को संबोधित करके कहा, यारो सच्ची बात कहने से मत डरो, मेल मुरव्वत इसे नहीं कहते कि किसी औरत की आबरू बिगाड़ दी जाए और लोग उस पर पर्दा डाल दें, किसी के घर में चोरी हो जाए और लोग छिपा लें, अगर यही हाल रहा तो समझ लो कि आबरू ना बचेगी। भगवान ने सभी को बेटियां दी हैं, कुछ उनका ख्याल करो, औरत की आबरू कोई हंसी खेल नहीं है, इसके पीछे सिर कट जाते हैं, लहू की नदी बह जाती है, मैं और किसी से नहीं पूछता। ठाकुरदीन तुम्हें भगवान का भय है, पहले तुम ही आए थे, तुमने यहाँ क्या देखा? क्या मैं और सुभागी दोनों घीसू और विद्याधर का हाथ पकड़े हुए थे? देखो मुंह देखी नहीं, साथ कोई ना जाएगा, जो कुछ देखा है सच कह दो। ठाकुरदीन धर्म भीरू प्राणी था, ये बातें सुनकर भयभीत हो गया और बोला, चोरी डाके की बात तो मैं कुछ नहीं जानता, यही पहले भी कह चुका, बात बदलनी नहीं आती। हाँ जब मैं आया तो तुम और सुभागी दोनों लड़कों को पकड़े चिल्ला रहे थे। सूरदास बोला, मैं उन दोनों को उनके घर से तो नहीं पकड़ लाया था। ठाकुरदीन बोला, यह देव जाने, हाँ चोर चोर की आवाज मेरे कान में आई थी। सूरदास बोला, अच्छा अब मैं तुमसे पूछता हूँ जमादार, तुम आए थे ना, बोलो यहाँ जमाव था कि नहीं? चौकीदार ने ठाकुरदीन को फूटते देखा तो डरा कि कहीं अंधा 2-4 आदमियों को और फोड़ लेगा तो हम झूठे पड़ेंगे। बोला, हाँ जमाव क्यों नहीं था? सूरदास बोला, घीसू को सुभागी पकड़े हुई थी कि नहीं? विद्याधर को मैं पकड़े हुए था कि नहीं? चौकीदार बोला, चोरी होते हमने नहीं देखी। सूरदास बोला, हम इन दोनों लड़कों को पकड़े थे कि नहीं? चौकीदार बोला, हाँ पकड़े तो थे, पर चोरी होते देखी नहीं। सूरदास बोला, दरोगा जी अभी शहादत मिली कि और दूं? यहाँ नंगे लुच्चे नहीं बसते, भले मानसों की ही बस्ती है, कहिए बजरंगी से कहला दूं, कहिए खुद घीसू से कहला दूं, कोई झूठी बात ना कहेगा। मुरव्वत मुरव्वत की जगह होती है, मोहब्बत मोहब्बत की जगह है, मुरव्वत और मोहब्बत के पीछे कोई अपना परलोक ना बिगाड़ेगा।
बजरंगी ने देखा अब लड़के की जान नहीं बचती तो अपना ईमान क्यों बिगाड़े। दरोगा के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, दरोगा जी, सूर्य जो कहता है वह ठीक है, जिसने जैसी करनी की है वैसी भोगे, हम क्यों अपनी आकबत बिगाड़े। लड़का ऐसा नालायक ना होता तो आज मुंह में काली क्यों लगती। अब उसका चलन ही बिगड़ गया तो मैं कहाँ तक बचाऊंगा। सजा भोगेगा तो आप आंखें खुलेंगी। हवा बदल गई। एक क्षण में साक्षियों का तांता बंध गया। दोनों अभियुक्त हिरासत में ले लिए गए। मुकदमा चला। 3-3 महीने की सजा हो गई। बजरंगी और जगधर दोनों सूरदास के भक्त थे। नायक राम का यह काम था कि सब किसी से सूरदास के गुण गाया करे। अब ये तीनों उसके दुश्मन हो गए। 2 बार पहले पहले भी वह अपने मोहल्ले का द्रोही बन चुका था, पर उन दोनों अवसरों पर किसी को उसकी जात से इतना आघात न पहुंचा था। अब की तो उसने घोर अपराध किया था। जमुनी जब सूरदास को देखती तो 100 काम छोड़कर उसे कोसती। सुभागी को घर से निकलना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि मिठुआ ने भी साथ छोड़ दिया। अब वह रात को भी स्टेशन पर ही रह जाता। अपने साथियों की दशा ने उसकी आंखें खोल दी। नायक राम तो इतने बिगड़े कि सूरदास के द्वार का रास्ता ही छोड़ दिया। चक्कर खाकर आते जाते बस उसके संबंधियों में ले देकर एक भैरव रह गया। हाँ, कभी कभी दूसरों की निगाह बचाकर ठाकुर दीन कुशल समाचार पूछ जाता। और तो और दयागिरी भी उससे कन्नी काटने लगे कि कहीं लोग उसका मित्र समझकर मेरी दक्षिणा भिक्षा न बंद कर दे। सत्य के मित्र कम होते हैं, शत्रुओं से कहीं कम।